नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत सफर में जहां हम अपने सौर मंडल के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। विशाल ग्रहों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक, धूमकेतुओं की पूंछों से लेकर ज्वालामुखी चंद्रमाओं तक, हमारा ब्रह्मांड अजूबों से भरा पड़ा है। आज हम इनमें से कुछ छिपे हुए रत्नों का अनावरण करेंगे जो आपको विस्मित कर देंगे। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए, क्योंकि हम समय और स्थान के माध्यम से एक साथ एक असाधारण साहसिक कार्य पर निकलते हैं। हमारी पहली मंजिल शनि ग्रह का एक छोटा सा चांद है, एन्सेलेडस। यह बर्फीला गोला पहली नजर में शांत और निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा है। विशाल गीजर अंतरिक्ष में पानी की विशाल फव्वारे उगलते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यह गीजर एन्सेलेडस की सबसे खास विशेषता है। यह उसके बर्फीले आवरण के नीचे छिपे हुए एक विशाल वैश्विक महासागर के प्रमाण है, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी है। वैज्ञानिकों ने इन गीजरों में पानी के अलावा कार्बनिक अणुओं और अन्य रसायनों की खोज की है जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। एन्सेलेडस की कहानी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अक्सर हमें चौंकाता है। यह छोटा सा बर्फीला चांद जो पहली नजर में निर्जीव लगता है, वास्तव में सौर मंडल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समेटे हुए है। क्या हम अकेले हैं? एन्सेलेडस इसका जवाब देने की कुंजी हो सकता है। अब हम बृहस्पति के पास जाते हैं, जहां एक और असाधारण चांद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आयो। यह चांद अपने अशांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। सैकड़ों ज्वालामुखी पिघली हुई चट्टानों और गैसों को अंतरिक्ष में उगल रहे हैं। यहां के ज्वालामुखी सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आयो की अत्यधिक ज्वालामुखी गतिविधि का कारण बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल है। बृहस्पति का विशाल आकार आयो के आंतरिक भाग को खींचता और फैलाता है। यह गर्मी ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में बाहर निकलती है। आयो की कहानी हमें सौर मंडल की गतिशीलता की याद दिलाती है। यह चांद जीवन के लिए एक अत्यंत प्रतिकूल वातावरण प्रस्तुत करता है, फिर भी यह हमें ब्रह्मांड की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। हमारा अगला पड़ाव नेपच्यून के शासन में है, जहां हम ट्राइटन से मिलते हैं, जो नियमों का पालन करने से इनकार करता है। अधिकांश चंद्रमा अपने ग्रहों के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन ट्राइटन अलग है। यह नेपच्यून के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, जिसे प्रतिगामी कक्षा कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन मूल रूप से सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में बना था और बाद में नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह चांद अपनी सतह पर नाइट्रोजन गीजर के लिए भी जाना जाता है। बर्फ के ज्वालामुखी अंतरिक्ष में नाइट्रोजन गैस और धूल के फव्वारे उगल रहे हैं। ये गीजर ट्राइटन के पतले वायुमंडल में योगदान करते हैं और इसकी सतह पर अजीबोगरीब काले रंग की धारियां बनाते हैं। ट्राइटन की विचित्र विशेषताएं इसकी प्रतिगामी कक्षा और नाइट्रोजन गीजर इसे सौर मंडल के सबसे आकर्षक खगोलीय पिंडों में से एक बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हमारा अगला पड़ाव नेपच्यून के शासन में है, जहां हम ट्राइटन से मिलते हैं, जो नियमों का पालन करने से इनकार करता है। अधिकांश चंद्रमा अपने ग्रहों के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन ट्राइटन अलग है। यह नेपच्यून के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, जिसे प्रतिगामी कक्षा कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन मूल रूप से सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में बना था और बाद में नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह चांद अपनी सतह पर नाइट्रोजन गीजर के लिए भी जाना जाता है। बर्फ के ज्वालामुखी अंतरिक्ष में नाइट्रोजन गैस और धूल के फव्वारे उगल रहे हैं। ये गीजर ट्राइटन के पतले वायुमंडल में योगदान करते हैं और इसकी सतह पर अजीबोगरीब काले रंग की धारियां बनाते हैं। ट्राइटन की विचित्र विशेषताएं इसकी प्रतिगामी कक्षा और नाइट्रोजन गीजर इसे सौर मंडल के सबसे आकर्षक खगोलीय पिंडों में से एक बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।
हमारा अगला पड़ाव नेपच्यून के शासन में है, जहां हम ट्राइटन से मिलते हैं, जो नियमों का पालन करने से इनकार करता है। अधिकांश चंद्रमा अपने ग्रहों के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन ट्राइटन अलग है। यह नेपच्यून के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, जिसे प्रतिगामी कक्षा कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन मूल रूप से सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में बना था और बाद में नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह चांद अपनी सतह पर नाइट्रोजन गीजर के लिए भी जाना जाता है। बर्फ के ज्वालामुखी अंतरिक्ष में नाइट्रोजन गैस और धूल के फव्वारे उगल रहे हैं। ये गीजर ट्राइटन के पतले वायुमंडल में योगदान करते हैं और इसकी सतह पर अजीबोगरीब काले रंग की धारियां बनाते हैं। ट्राइटन की विचित्र विशेषताएं, इसकी प्रतिगामी कक्षा और नाइट्रोजन गीजर इसे सौर मंडल के सबसे आकर्षक खगोलीय पिंडों में से एक बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हमारा अगला पड़ाव मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जहां हम सेरेस से मिलते हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पिंड है। सेरेस इतना बड़ा है कि इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसे क्षुद्र ग्रह और ग्रह के बीच की कड़ी बनाता है। सेरेस की सतह अंधेरी और गड्ढों वाली है, जो अरबों वर्षों के क्षुद्र ग्रहों के टकराव का प्रमाण है। लेकिन सेरेस की सबसे पेचीदा विशेषता इसके रहस्यमय चमकीले धब्बे हैं। ये धब्बे, जो पहली बार 2015 में नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा देखे गए थे, वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चमकीले धब्बे नमक के मैदान हैं, जो सेरेस की सतह के नीचे पानी के बर्फ के वाष्पीकरण से बने हैं। यह खोज रोमांचक है, क्योंकि यह संकेत देती है कि सेरेस के आंतरिक भाग में पानी का बर्फ मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारा अगला पड़ाव सौर मंडल के बाहरी इलाकों में है, जहां हम प्लूटो से मिलते हैं, जो एक बार 9वां ग्रह था, लेकिन अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी और इस बर्फीले दुनिया की पहली क्लोजअप छवियां भेजी। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने प्लूटो की सतह पर एक आश्चर्यजनक विशेषता का खुलासा किया, एक विशाल दिल के आकार का ग्लेशियर। यह दिल के आकार का ग्लेशियर, जिसे टॉम्बो रेजियो के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ से बना है। यह प्लूटो की सतह पर सबसे चमकीली विशेषता है और माना जाता है कि यह अपेक्षाकृत युवा है, जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना है। हमारा अगला पड़ाव कुइपर बेल्ट में है, जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों का एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ हम हॉमिया से मिलते हैं, जो एक बौना ग्रह है जो अपनी अनोखी आकृति के लिए जाना जाता है। हॉमिया एकदम गोल नहीं है, इसके बजाय यह एक अंडे के आकार का है, जो इसके तेज घूर्णन का परिणाम है। हॉमिया केवल 4 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे तेज घूमने वाले बड़े पिंडों में से एक बनाता है। इसके तेज घूर्णन के अलावा हॉमिया 2 छोटे चंद्रमाओं और एक पतली धूल भरी वलय प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। ये वलय हॉमिया के चारों ओर एक तंग कक्षा में परिक्रमा करते हैं और माना जाता है कि ये अतीत में किसी टक्कर के मलबे से बने हैं। हमारी यात्रा हमें अब क्षुद्र ग्रह बेन्नू तक ले जाती है, जो एक ऐसा पिंड है जो सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों की एक झलक पेश करता है। बेन्नू एक कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यह उन सामग्रियों से बना है जो हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित है। बेन्नू को इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण चुना गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नू जैसे क्षुद्र ग्रहों ने पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक अणुओं को पहुंचाया होगा, जिससे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा हुई। बेन्नू के नमूनों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं। ओसिरिस रेक्स मिशन ने बेन्नू की सतह का विस्तार से मानचित्रण किया और पाया कि यह चट्टानों, बोल्डर और धूल से ढका हुआ है। मिशन ने बेन्नू के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और इसके घूर्णन का भी अध्ययन किया, जो भविष्य के मिशनों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। हमारी अगली मंजिल एक ऐसा पिंड है जो सौर मंडल में घूमता है, एक कॉस्मिक पथिक, धूमकेतु
37P चुर्युमोव, गेरासिमेंको। यह धूमकेतु अपनी अनूठी रबर डुकी जैसी आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दो अलग अलग लोब हैं जो एक संकीर्ण गर्दन से जुड़े हुए हैं। 2014 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रोसेटा अंतरिक्ष यान ने इतिहास रच दिया जब उसने धूमकेतु 67P की परिक्रमा की और इसकी सतह पर एक लैंडर फिलाई को सफलतापूर्वक उतारा। यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने किसी धूमकेतु की परिक्रमा की थी और उसकी सतह पर उतरा था। रोसेटा और फिलाई ने धूमकेतु 67P के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया, जिसमें इसकी संरचना, इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसके धूमकेतु कोमा की संरचना शामिल है। इन आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को धूमकेतुओं की संरचना और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। हमारी यात्रा हमें अब बृहस्पति पर वापस ले जाती है, जहां हम सौर मंडल के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय तूफानों में से एक के साक्षी बनते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट। यह विशाल एंटीसाइक्लोनिक तूफान कम से कम 300 वर्षों से बृहस्पति के वायुमंडल में घूम रहा है और यह इतना बड़ा है कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। ग्रेट रेड स्पॉट एक भयंकर तूफान है जिसमें हवाएं 400 मील प्रति घंटे से अधिक गति से चलती हैं। तूफान का रंग लाल से ईंट लाल तक भिन्न होता है और माना जाता है कि यह बृहस्पति के वायुमंडल में ऊपर उठने वाले फास्फीन गैस के कारण होता है। हालांकि वैज्ञानिक ग्रेट रेड स्पॉट के सटीक कारण को नहीं जानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह बृहस्पति के वायुमंडल में गर्मी संवहन और ग्रह के तेज घूर्णन का परिणाम है। ग्रेट रेड स्पॉट एक गतिशील तूफान है जो आकार और तीव्रता में लगातार बदल रहा है। हमारी अंतिम मंजिल हमें सौर मंडल के सबसे ठंडे और सबसे अजीबोगरीब ज्वालामुखियों क्रायोवोल्केनो तक ले जाती है। ये ज्वालामुखी पिघली हुई चट्टान के बजाय बर्फ, पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे वाष्पशील पदार्थों का विस्फोट करते हैं। क्रायोवोल्केनिज्म सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत आम है, जहां तापमान बेहद कम होता है। यह एनसेलेडस, यूरोपा और ट्राइटन जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर पाया गया है। क्रायोवोल्केनिज्म इन बर्फीले दुनियाओं के आंतरिक भाग में एक खिड़की प्रदान करता है। इन ज्वालामुखियों द्वारा उगाले गए पदार्थ हमें इन चंद्रमाओं की संरचना और विकास के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रायोवोल्केनिज्म इन चंद्रमाओं पर जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान कर सकता है। हमारे सौर मंडल के छिपे हुए रत्नों की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने बर्फीले चंद्रमाओं से लेकर ज्वालामुखी नरक तक, क्षुद्र ग्रहों से लेकर धूमकेतुओं तक की यात्रा की है। प्रत्येक गंतव्य ने ब्रह्मांड की सुंदरता और विविधता को प्रदर्शित किया है। अंतरिक्ष की हमारी खोज यहीं समाप्त नहीं होती है। अधिक मनोरम अंतरिक्ष सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले वीडियो में हम अपने सौर मंडल के बाहर सबसे अजीब ग्रहों का पता लगाएंगे। तब तक के लिए अन्वेषण करते रहें।